नमस्कार साथियों, एक आज आपसे बहुत छोटी सी बात करेंगे और वो भी इसलिए क्योंकि आपसे मैंने कह दिया था कि आपसे बात मुझे करनी है। और वो मानव मस्तिष्क पर थोड़ी संरचना की बात उससे करेंगे। और तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि छोटी सी बात आज करेंगे केवल, और वो ये है कि जो हमारा ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन है, इट इज़ मास ऑफ नर्व टिश्यूज़, कुछ ऐसे जो है तंत्रिका ऊतक हैं जिससे मिलकर ये बना हुआ होता है। और ये बेसिकली एक इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड स्नैप्सिस। अब जिन लोगों ने ये थोड़ा सा विज्ञान पढ़ी हुई है वो इस बात को समझ पाएंगे कि जो ब्रेन सेल्स होती हैं उनको हम न्यूरॉन कहते हैं, और बड़ी ही सबसे लंबी पूरे शरीर में अगर कहीं सेल्स हैं तो वो न्यूरॉन्स होती हैं। उनका काम है एक मैसेज को कन्वे करना, इसलिए लंबाई में ज़्यादा वो होती हैं। और सिनेप्सिस का मतलब उन दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है उसको बताया जा रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि एक मास ऑफ नर्व टिश्यूज़ है ये ब्रेन इकट्ठा ऐसे। और ब्रेन के बारे में मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक इसमें ये एक्चुअली इट्स ऑल्सो कैन बी कंसिडर एज ए डायनामिक स्ट्रक्चर विच इज़ अलाइव है ना। और इसमें मेमोरीज, थॉट्स, नॉलेज, इस तरह की बहुत सी तथ्यों को हम लोग संजो के रखते हैं। इसमें एक गतिशील स्ट्रक्चर है ये, और बहुत ही चलायमान, क्रियाशील कह सकते हैं हम और आप, जिसमें बहुत सी याददाश्त हमारी और विचार और ज्ञान और इस तरह की बहुत सी बातों को उसमें जगह मिल पाती है। तो देखें, संरचना के तौर पर ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ये दो लोब्स में दो हेमिस्फीयर्स में दो हेमिस्फीयर्स में बटा हुआ है। लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, दो अर्धगोलार्धों में आप समझ सकते हैं बटा हुआ है। और उन दोनों ही, एक को हम लेफ़्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, तो राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये ख़ास बात यह है कि कई बार दोनों ही हेमिस्फीयर्स में से कोई एक डोमिनेंट होता है। इसकी बात भी आगे करेंगे अभी कि एक डोमिनेंट क्यों होता है। जैसे कि जो सीधे हाथ से काम करने वाले लोग हैं, या कि बहुत से जो लेफ़्ट हैंड से काम करने वाले लोग भी हैं, उन सब तमाम लोगों के संदर्भ में लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो हमारा है वो सक्रिय रहता है, जबकि कुछ केसेस में राइट हेमिस्फीयर भी डोमिनेंट होता है ओवर द अदर। इन दोनों ही हेमिस्फीयर्स में 4 लोब्स हैं अलग अलग। इन लोब्स के बारे में जानकारी आपको होना ज़रूरी है। यदि अपने ब्रेन के पिछले हिस्से की तरफ हम ध्यान दें तो रियर जो हमारा पोर्शन है वहाँ पर एक ऑक्सीपिटल लोब है, और वो जो है पूरा विजुअल इंफॉर्मेशन, देखने आदि से संबंधित सूचनाओं को इंटरप्रेट करने के काम वहाँ पर होते हैं ऑक्सीपिटल लोब में। और उसके बाद पेरिटल लोब है। पेरिटल लोब जो है वो आपका अपर रेयर ऑफ द ब्रेन जो पार्ट हुआ, रेयर में आपसे कहा ऑक्सीपिटल है, अपर रेयर जो पार्ट हुआ उसमें हम पेरिटल लोब हमारा है, दूसरा है लोब हिस्सा। और उसमें जो हमारी स्पेशियल अवेयरनेस है, जो 3 डायमेंशन आदि की जो हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, वो सब इंटरप्रेशन हमारा ये पेरिटल लोब में होता है। और थर्ड जो लोब है वो टेम्पोरल लोब कहलाता है। ये इट इज़ बीनीथ द पेरिटल लोब है ना। ये आप समझें कि पेरिटल लोब के अंडर, नीचे है ना, साइडवेज में ये हमारा पेरिटल लोब है। उसके पेरिटल लोब के और नीचे और साइड में की तरफ हमारे जो टेम्पोरल लोब है, जो थर्ड लोब है, टेम्पोरल लोब है, उसमें ज़्यादातर हमारी आप देखेंगे कि मेमोरी, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, इस तरह की जो बातें हैं, जो कमांड है ना, इस तरह की जो लैंग्वेज कमांड है ना, कम्युनिकेशन, मेमोरी, इस तरह की बातों को हम टेम्पोरल लोब्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर आप और भी देखेंगे कि जैसे मैंने आपसे बताया कि जो लोब डोमिनेंट होगा लेफ़्ट या राइट हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर लेफ़्ट और राइट जो भी डोमिनेंट होगा, उसमें आप देखेंगे कि जो रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेशन, अर्थमेटिक टाइप की जो बातें हैं वे फिर से एक बार आपकी टेम्पोरल
लोब से गवर्न होने वाली हैं, और अंत में एक चौथा लोब और भी है जिसकी नाम मैं आपको दे देता हूँ, वो है फ्रंटल लोब, जो कि आपके मस्तिष्क के आगे की तरफ है ना। फ्रंटल लोब ये आगे की तरफ का जो हिस्सा है, और ये सबसे महत्वपूर्ण, इसमें कमांड और कंट्रोल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ यू कैन से। सो इस तरह से ये 2 हेमिस्फीयर, और दोनों ही हेमिस्फीयर में 4-4 लोब के तरह से ये हमारा ब्रेन बटा हुआ है। और इसमें ब्रेन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है मानव शरीर का, क्योंकि आपको मैंने कल बोला कि तमाम ऑर्गन्स हैं हमारे पास, लेकिन वे सब ऑर्गन भी ठीक ठाक काम कर पाएंगे केवल तभी जब ब्रेन हमारा ठीक से काम करेगा। सो ब्रेन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि जल्दी ही बताऊँगा। अदरवाइज़ ये वीडियो बनाने का काम कुछ दिन मैं इसको बंद कर रहा हूँ, कुछ दिन के लिए बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बिल्कुल ही पास में, पड़ोस में एक ऐसी दुर्घटना कहिए हो गई है, जिसकी वजह से ये एक्टिविटीज़ थोड़ा करते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ दिनों के लिए हम अपने इस काम को विराम देते हैं। आपका सहयोग लगातार मिलता रहा है ना। धन्यवाद करता हूँ आपको, और प्रश्न आप लगातार भेजते रहिए। मैं नोट करता रहूँगा कहीं पर आपके प्रश्नों को, लेकिन प्रश्नों के उत्तर 2-4 दिन बाद ही दूँगा, क्योंकि पड़ोस में जी एक डेथ हुई है और वो के कारण अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही मन ख़राब हो गया है, इसलिए काम थोड़े दिन के लिए बंद कर रहे हैं। और चिंता मत करिए, कोरोना की वजह से नहीं हुई है, एक छोटे बच्चे की हुई, इसलिए और मन ख़राब है, वो एक्सीडेंटल है। तो ये बात पता नहीं आपको बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया, चूँकि मैं इसमें थोड़ा सा समय लूँगा, अभी 4-5 दिन ये काम बंद करना चाहता हूँ, फिर आपसे बाद में बात करेंगे। आप प्रश्न लगातार भेजते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।